स्थानीय कक्षाओं का रिजल्ट कैसे तैयार करें। स्थानीय कक्षाएं कक्षा 3, 4 एवं कक्षा 6 व 7 इन कक्षाओं का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाना है, आज इसे हम देखेंगे। जैसे इस संबंध में हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जो कि 13 मई 2025 को जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक छात्रों का जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार करना है। तो जो आदेश है इसे आप अच्छे से देख लें और इसी आधार पर हमें रिजल्ट तैयार करना है। आइए देखते हैं कि जो एक्सेल सीट है इसमें हम कैसे बहुत ही आसानी से अपनी साला का जो रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। जो एक्सेल सीट है इसमें शासकीय विद्यालय या फिर जो अशासकीय विद्यालय हैं वे भी अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही छात्रों की जो मार्कशीट है, जो प्रगति पत्रक है, वो भी सीधे इससे प्रिंट कर सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसमें वर्क करना है। एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस एक्सेल सीट से अपने स्कूल का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो इसे कंप्यूटर में ही करें, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, क्योंकि इसमें कोडिंग है जो कि मोबाइल में प्रॉपर वर्क नहीं करती है। तो इसलिए परेशान ना हो, आप अपने कंप्यूटर में ही इस सीट में काम कर सकते हैं, मोबाइल में काम नहीं होगा। एक और निवेदन है कि यदि इस सीट में आप रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करना है, वीडियो में आप अच्छे से देख लें, इसके बाद ही आप अपनी साला का रिजल्ट तैयार करें। और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क आपको दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और सीट बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंडीशन है इसमें। गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग है, प्राइवेट स्कूल के लिए अलग है। तो जो मेहनत है, यदि पसंद आएगी हमारी मेहनत तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू से देखते हैं कि कैसे इसमें वर्क करना है। जैसे हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। जो एक्सेल सीट है इसे डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। जैसे सीट इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी, इसे आप ओपन करें। अब जैसे हम ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे यहाँ पहली जो सीट है स्कूल डाटा वाली, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल, अपने स्कूल की बेसिक जानकारी फिल करना है, जिसमें सबसे पहले जो आपकी संस्था का प्रकार है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो सिलेक्ट कर लें। यदि प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट रहने दें। इसके बाद में स्कूल का नाम और जो सारी जानकारियां हैं वो फिल करें। यहाँ से साला का जो स्तर है ज़रूर सेलेक्ट कर लें आप कि आपका स्तर कितना है, प्राइमरी है 1 से 5, 6 से 8 या फिर एकीकृत 1 से 8, जो भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है। और लास्ट में जो माध्यम है इसे भी आपको अनिवार्य रूप से सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी माध्यम है या फिर अंग्रेजी माध्यम है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। अब इसके बाद में आप सीधे सेव डाटा पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एरर आएगा। जैसे सेव डाटा पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा, कैन नॉट रन द मैक्रो, और जो रिजल्ट शीट है उसका नाम। तो जो एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो अपनी सीट है इसे मैक्रो इनेबल नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि जैसे आप सीट ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग का एक मैसेज आएगा और इसके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इनेबल दिस कंटेंट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब इसके बाद में सेव डाटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा आपका सेव सक्सेसफुली होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा सेव का मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्कूल डेटा अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से जो आपकी सीट है इसे मैक्रो इनेबल करना है। यदि यहाँ पर ऑप्शन ना आए तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको फिर से अपनी सीट को मैक्रो इनेबल करना है। मैक्रो इनेबल कैसे करें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। इसके बाद में एक्सेल ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक्सेल ऑप्शन लिखा हुआ है, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रस्ट सेंटर लिखा हुआ है, इसे ओपन करें और यहाँ से ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, इसे ओपन कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रो सेटिंग लिखा हुआ है, मैक्रो सेटिंग को ओपन करें और इसका जो चौथा ऑप्शन है इनेबल ऑल, इसे सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर ट्रस्ट एक्सेस के सामने जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करें और ओके कर दें। अब आपकी सीट जो है वो मैक्रो इनेबल हो गई है। आपको सेव कर लेना है और सेव डेटा पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला काम हुआ, हमने अपने स्कूल की जो डिटेल है वो इसमें ऐड कर दिया है, जो कि सभी जो सीट है उसमें अब ऐड हो गई होगी आपकी जानकारी। अब हमें दूसरी सीट में जाना है। इसमें बता दें केवल 3 सीट में आपको वर्क करना है, स्टूडेंट डिटेल वाली सीट, मार्क एंट्री वाली सीट और को कैरिकुलर एंट्री वाली सीट। केवल इतने में हमें वर्क करना है, बाकी आगे की सीट में कुछ भी नहीं करना है, रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब हम जाते हैं सेकंड सीट में।
सेकंड जो सीट है स्टूडेंट डिटेल वाली सीट, यहाँ पर आपको सबसे पहले कक्षा का चयन करना है और इसमें अपनी शाला के कक्षावार छात्रों के नाम लिखना है, अर्थात रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ से कक्षा का चयन करना है, जिस कक्षा के छात्रों का नाम आप ऐड कर रहे हैं वो कक्षा सेलेक्ट करें और इस कक्षा में जितने छात्र हैं आपकी शाला में उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 15 छात्र हैं तो 15 लिखें, यहाँ पर 15 रो आ जाएगी जिसमें आपको डिटेल फिल करना है। साथ ही बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो मीडियम है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ से कम कर लेते हैं थोड़ा सा, या फिर हम एक भरी हुई क्लास की जानकारी इसमें फिल करते हैं। जैसे कक्षा 3 की जानकारी हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, हमने पहले से भर के रखा हुआ है, तो यहाँ पर कक्षा 3 हम सेलेक्ट करते हैं, 2 छात्र हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर है जो कि बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, क्लास भी बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, जो भी रोल नंबर आपने दिया हो वो फिल करें। स्कॉलर नंबर जो दाखिल नंबर है वो फिल करें। इसके बाद में छात्र का नाम हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी में लिखना है अगले कॉलम में। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो मार्कशीट है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र के फॉर्मेट के अनुसार ही इसमें जनरेट होगी। और मार्कशीट में आपने देखा होगा राज्य शिक्षा केंद्र की जो मार्कशीट है उसमें छात्र का नाम हिंदी में भी आता है और अंग्रेजी में भी आता है, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में आपको छात्र का नाम लिखना होगा। इसी प्रकार माता पिता का भी जो नाम है वो हिंदी और अंग्रेजी में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि मार्कशीट में नाम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लें और जो अन्य जानकारियाँ हैं जैसे कैटेगरी, समग्र आईडी, आधार नंबर, वो सभी कुछ डिटेल आप इसमें फिल करें। फिल करने के बाद में जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इसे नाम हम बदल देते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे सेव हुआ है। जैसे यहाँ पर अनिल कर दिया और यहाँ पर हम कर देते हैं मोहन, हमने मोहन कर दिया और छात्र के नाम लिख दिए। यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश में, अनिल, और यहाँ पर हो सके तो आप कैपिटल में इसे लिखें, जैसे हम अनिल लिखते हैं और यहाँ पर मोहन, और सारी जानकारी वैसे ही रहने देते हैं। इसके बाद में सेव डेटा, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, जैसे आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से एक कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको जितने कक्षाओं का रिजल्ट तैयार करना है उतनी कक्षाओं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन इसमें कर लेना है, उनकी एंट्री इसमें कर लेना है। इस प्रकार से जो स्टूडेंट डिटेल वाली सीट है इसमें हमने वर्क कर लिया। अब हमें जाना है मार्क एंट्री वाले सीट पर। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो अब यहाँ पर जैसे आपको कक्षा का चयन करना है, जैसे जिस कक्षा के छात्रों का आपको मार्क एंट्री करना हो वो कक्षा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे कक्षा 3 के छात्रों को हमने रजिस्टर्ड किया है तो यहाँ से कक्षा 3 हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कक्षा 3 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो डेटा है वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सीट से, जो स्टूडेंट डिटेल वाली सीट है इससे डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मार्क की एंट्री करना है। मार्क की एंट्री कैसे करेंगे इसे थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार ही सीट तैयार की जा रही है। अब राज्य शिक्षा केंद्र में बताया गया था, जो आदेश जारी हुआ था इसमें मासिक मूल्यांकन के संबंध में, मासिक जो टेस्ट है वो 6 माह होना था और प्रति माह 10 अंक का मासिक टेस्ट लेना था। तो प्रति विषय जो मासिक टेस्ट है वो 6 माह का 60 अंक का हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो मार्क है इसमें 60 अंक है मासिक मूल्यांकन के, लेकिन इसमें अधिभार अंक कैलकुलेट होगा, जो कि आगे की सीट में हो जाएगा, वो आगे आप समझ जाएंगे। इसमें जो अधिभार अंक है मासिक मूल्यांकन के लिए वो 10 अंक हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक हैं और वार्षिक लिखित मूल्यांकन के लिए अधिभार अंक नहीं है, सीधे प्राप्तांक 60 अंकों में से जो प्राप्तांक है वो सीधे दर्ज करना है। वार्षिक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था कि प्रोजेक्ट कितने अंकों का है, 5वीं 8वीं में अलग है और लोकल क्लासेस में अलग है। तो वार्षिक जो प्रोजेक्ट है वो 20 अंक का रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि प्रोजेक्ट 20 अंक का रहेगा और 2 प्रोजेक्ट छात्रों से कराना है, एक प्रोजेक्ट 10 अंक का, इस प्रकार से 2 प्रोजेक्ट 20 अंक के रहेंगे। लेकिन इसमें जो अधिभार अंक है वो 10 अंक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि सर 20 अंक यहाँ पर लिख दिए हैं आपने, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्पष्ट कर लें आप कि 2 प्रोजेक्ट छात्रों से करवाना था, हमने करवा लिया और एक प्रोजेक्ट के अंक 10 अंक हैं, 2 प्रोजेक्ट के 20 अंक हो जाएंगे। 20 अंक में से जो अब अधिभार अंक हैं वो 10 अंक रहेंगे। तो वो कैसे होगा इसे हम आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रविष्टि करते हैं, जैसे छात्र ने 60 अंकों में से मासिक टेस्ट में 60 अंकों में से 50 अंक लिया तो हम सीधे 50 अंक इसमें टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सीट में वर्क कर रहे हैं, जो अधिभार अंकों का कैलकुलेशन है वो ऑटो कैलकुलेट होगा। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, अधिभार अंक आप यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे,
सीधे जो भी प्राप्तांक हैं छात्रों के वो टाइप कर देना है। जैसे 60 में से 60 अंक लिया तो 60 लिख दें, यहाँ पर 40 अंक लिया तो 40 लिख दें, यदि 55 अंक लिया तो 55 लिख दें। एक बात और, यदि 60 अंक से अधिक आप इसमें टाइप करेंगे, जैसे 61 आप टाइप करेंगे तो वो सीट लेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क की लिमिट दी गई है। तो हम 60 कर देते हैं। इस प्रकार से सभी छात्रों का जो मार्क है वो आपको इसमें फिल करना है। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन, मैक्सिमम जो मार्क्स थे इसमें वो 60 अंक, अर्थात 60 अंक का पेपर इसमें था और इसके लिए अधिभार अंक 20 निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी छात्रों के प्राप्तांक हों वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी छात्र ने प्राप्त किया हो 60 अंकों में से वो सीधे आपको इसमें टाइप करना है, अधिभार अंक इसमें ना लिखें। इस प्रकार से सारा डेटा इसमें फिल कर देने के बाद में सेव मार्क एंट्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो डेटा है मार्क एंट्री का वो सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से एक कक्षा का हमने मार्क एंट्री का डेटा इसमें फिल कर दिया। अब इसके बाद में हमें को कैरिकुलर एंट्री वाली जो सीट है इसमें आ जाना है। यहाँ से कक्षा का चयन करना है, जिस कक्षा की हमने प्रविष्टि कर चुका है वो कक्षा सेलेक्ट करें। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो कक्षा हमने सेलेक्ट किया है, जितने छात्रों के नाम हमने इसमें लिखे थे उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे, उनकी सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। अलग से यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ से ग्रेडिंग कर लेना है। ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन होगी। इस पर जाकर आपको सारी जो प्रविष्टि है वो अच्छे से कर लेना है। जैसे हम यहाँ से प्रविष्टि कर लेते हैं, ग्रेडिंग सारी जो है वो यहाँ से एंट्री कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी ग्रेडिंग कर दिया। इसके बाद में सेव को कैरिकुलर एंट्री इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, इसे आप ओके कर दें। अब आपका जो कक्षा आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इस सीट में आके जैसे आप सेव करेंगे आपका इस कक्षा का रिजल्ट फाइनली तैयार हो गया है। इसे आप चेक कर सकते हैं। अब रिजल्ट शीट जो होती है इसे डाउनलोड कैसे करें, कैसे रिजल्ट देखें, तो आपको आना है रिजल्ट शीट में। यहाँ पर रिजल्ट शीट दी गई है 3rd 4th। यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं 3rd क्लास है तो 3rd 4th की जो रिजल्ट शीट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम 3rd करेंगे तो 3rd करने के बाद में आपको गेट डेटा इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि कितने छात्र हैं आपके, उन सभी छात्रों का जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। जैसे आप देख सकते हैं अनिल और मोहन, 2 छात्रों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था क्लास 3rd में, तो यहाँ पर नाम आ गए हैं, उनकी डिटेल आ गई है, साथ ही उनकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो हमने रजिस्टर्ड किया था वो सभी कुछ आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मार्क एंट्री किया था उसका कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेट इसमें हो गया है। जैसे हमने हिंदी में 50 अंक छात्र को मिला था तो 50 हमने यहाँ पर मार्क एंट्री वाली सीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 अंक डाला था तो यहाँ पर 50 आ गया है। इसका जो अधिभार अंक है वो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से सभी विषयों का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर जो ग्रेडिंग है वो आ गई है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। जैसे एक और डेमो हम बताते हैं इसमें आपको। यहाँ पर मार्क एंट्री में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ पर वार्षिक लिखित परीक्षा में छात्र को हम यहाँ पर 12 अंक करते हैं और यहाँ पर भी हम 14 अंक कर देते हैं। इसके बाद में सेव करते हैं। अब यहाँ पर आके आप देखेंगे गेट डेटा, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको डेमो इसलिए बता रहे हैं हम, जैसे आप देख सकते हैं कि छात्र 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश थे कि छात्र का जो मूल्यांकन है किस प्रकार से उत्तीर्ण होगा, पूरक आएगी किस प्रकार से होगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि छात्र के जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन है इसमें और जो वार्षिक प्रोजेक्ट है इसमें पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र के 33% अंक नहीं हुए हैं, यहाँ पर कम अंक आए हुए हैं, तो छात्र अनुत्तीर्ण होगा यहाँ पर, या उसे कहें कि पूरक आएगी। पुनः एक अवसर और मिलेगा और छात्र के एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ पर वार्षिक जो लिखित मूल्यांकन है इसमें न्यूनतम 33% प्रति विषय में छात्र को लाना अनिवार्य है। ऐसे ही जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है इसमें भी न्यूनतम 33% जो अंक है छात्र के वो लाना अनिवार्य है, तभी छात्र उत्तीर्ण माना जाएगा। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र के भी हम निर्देश देखें तो स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया था कि वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। यदि छात्र इतने अंक प्राप्त नहीं करता है तो छात्र को पूरक आ जाएगी, उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट तैयार करना है, इसमें सावधानी रखना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारी रिजल्ट शीट में कंप्लीट हो गया है कार्य। इसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, ऊपर सेव एज PDF का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सीट है
वो डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी। और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके हम बता देते हैं। 2 छात्रों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था, उनकी जो मार्किंग है वो सभी कुछ इसमें आ गई है। सारा कुछ जो रिजल्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी HM होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे, जो कक्षा प्रमुख हैं उनके हस्ताक्षर होंगे, उनके नाम, वो सभी कुछ डिटेल जो राज्य शिक्षा केंद्र का फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डेस्कटॉप में आपका डाउनलोड होगा। आप देख सकते हैं PDF तैयार है। डेस्कटॉप पर स्कूल रिजल्ट एक फोल्डर बनेगा आपका, उसमें आप इसे देख सकते हैं। एक और समस्या यहाँ पर आ सकती है कि कुछ शिक्षक साथी, जैसे आप सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे तो PDF तैयार नहीं होगी। इसका कारण क्या है कि आपका जो MS Excel जो है आपका ऑफिस, वो ओल्ड वर्जन होगा, तो आपको इसमें PDF एड-इन आपको इंस्टॉल करना होगा, जो कि गूगल में सर्च करके आप एक्सेल में जो PDF एड-इन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं मार्कशीट में। मार्कशीट जो कि कुछ इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र का जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में आप मार्कशीट इसमें देख सकते हैं। यहाँ से हम जैसे आप इस सीट में आएंगे तो सबसे पहले तो कक्षा चेंज कर लें, इससे डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम कक्षा 3 में आते हैं, क्योंकि कक्षा 3 के छात्रों का रिजल्ट हमने बनाया है सीट में। यहाँ से सबसे पहले क्लास सेलेक्ट किया, इसके बाद में सेकंड जो इसमें सेल है 3 रोल नंबर इसमें सेलेक्ट करते हैं। जैसे 3 जो रोल नंबर है वो किसका है, उसका नाम, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी जो मार्किंग है वो सभी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडिंग प्लस टोटल मार्क्स कितने हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो राज्य शिक्षा केंद्र का जो फॉर्मेट था सेम उसी फॉर्मेट में जो मार्कशीट है वो आपकी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। यहाँ परीक्षा फल जो है वो भी लिख कर आ जाएगा, किस कक्षा में उसे कक्षोन्नत किया गया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो एकदम रेडीमेड जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस जो मार्कशीट है इसे भी आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, करंट PDF। करंट PDF मतलब जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस PDF को डाउनलोड करना हो तो आपको करंट PDF इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो PDF है आपकी जो डेस्कटॉप में फ़ोल्डर बना हुआ है उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। और इसके बाद में एक और बात कि यदि आपको सभी छात्रों की, जैसे कक्षा 3 के सभी छात्रों की जो मार्कशीट है, जो समग्र प्रगति पत्रक है, इसे डाउनलोड करना हो तो जो सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी छात्र हैं उन छात्रों की संख्या यहाँ पर आएगी, उतने बच्चों की जो PDF है वो बनना शुरू हो जाएगी, जो कि डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी बन के। अब मार्कशीट कैसे PDF में सेव हुई है इसे भी हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज आ गया है कि सारी PDF स्कूल रिजल्ट फोल्डर में सेव हो गई है। इसे हम ओके करते हैं और डेस्कटॉप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्कूल रिजल्ट फोल्डर है किस प्रकार से बना है, इसे हम बता देते हैं। स्कूल रिजल्ट फोल्डर जैसे यहाँ पर बन गया है, आप देख सकते हैं हमने पहले भी इसमें काम किया था। आज यहाँ पर करंट वाली जो PDF है वो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जो मार्कशीट है इसे हम थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं जिसमें पूरी मार्कशीट आपको दिखाई दे। इस प्रकार से जो PDF है समग्र प्रगति पत्रक की वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें हम बात करते हैं अगली सीट की। जैसे अगली जो सीट है रिजल्ट समरी वाली, इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ से आप समरी देख सकते हैं। जैसे कक्षा 3 में हमने कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था, उन छात्रों के नाम आ जाएंगे, उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो आ जाएंगे, उनका रिजल्ट क्या है, परसेंटेज क्या है, ग्रेड क्या है, रैंक क्या है, वो सभी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही इसमें एक और सुविधा है कि ऑल स्टूडेंट का आपको चेक करना हो तो यहाँ से ऑल कर लें। यहाँ पर क्लास वाइज जो रिजल्ट है वो आप बिल्कुल देख पाएंगे कि कितने छात्र आपकी शाला में है, कितने छात्रों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उनकी रैंक क्या है, उनका रिजल्ट क्या है, वो सभी कुछ आप इसमें देख पाएंगे। अब हम एक और इसमें चेंज बताते हैं आपको। जैसे हम यहाँ से अभी तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए किया, अब यदि हमें प्राइवेट स्कूल के लिए करना हो तो सिंपली यहाँ से प्राइवेट बस कर लें आप, और यहाँ से माध्यम सेलेक्ट कर लें, अपनी डिटेल फिल करें और सेव डेटा पर क्लिक करें। जैसे आप सेव डेटा पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेट के लिए अब आपका रिजल्ट बनना तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट के लिए एक बात और बताना भूल गए हम। यहाँ से जैसे गवर्नमेंट करेंगे और रिजल्ट शीट में यहाँ पर आपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे आप कक्षा 1 और 2 में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट शीट में जैसे आप जाएंगे और यहाँ से कक्षा 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि कक्षा 1 और 2 के लिए आवधिक आकलन करें। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र के भी निर्देश थे कि शासकीय शालाओं में कक्षा 1 और 2 के छात्रों का आवधिक आकलन किया जाना है, इनका अलग से कोई भी मूल्यांकन नहीं होगा। तो कक्षा 1 और 2 के लिए इस सीट में
गवर्नमेंट स्कूल के लिए डेटा नहीं आएगा। बाकी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट शीट है इसमें डेटा नहीं आएगा क्योंकि उनका आवधिक आकलन करना है। लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूल के लिए बिल्कुल कक्षा 1 और 2 के लिए आप इसमें रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, कक्षा 1 सेलेक्ट करने के बाद में गेट डाटा इसमें ज़रूर क्लिक करना है, तभी डेटा आपका आएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कक्षा 1 में जितने छात्रों का हमने डेटा सेव किया है उनका नाम आ जाएगा, उनकी मार्किंग कितनी की है वो सभी कुछ आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात कि कक्षा 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं तो हमने 3 सब्जेक्ट के हिसाब से किया है। इसमें कक्षा 3 और 4 में 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट के बेस पर यहाँ पर रिजल्ट तैयार होगा। तो काफ़ी कुछ इसमें अपडेट किया गया है, आप देखें और सावधानी से इसमें डेटा आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 3 के लिए डेटा आ गया है। अब मार्कशीट की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूलों के लिए मार्कशीट है इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। फॉर्मेट जो है वो अलग से तैयार किया गया है अशासकीय शालाओं के लिए, और वो किस प्रकार से होगा इसे आप देख लें थोड़ा सा। यहाँ पर हम कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से रोल नंबर वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर छात्र का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ पर 3rd क्लास करते हैं और यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर सारा रिजल्ट आ गया, ग्रेडिंग आ गई, पास है, फेल है, परसेंटेज, ग्रेड, वो सभी कुछ आप देख सकते हैं। किस क्लास में प्रमोट हो रहा छात्र वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी जो PDF आपको बनाना है सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने गवर्नमेंट के लिए किया था। करंट PDF अर्थात जो स्क्रीन में दिख रही है वो PDF सेव होगी। जैसे आप करंट PDF पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा और जो PDF है वो डेस्कटॉप में जो फोल्डर बना है वहीं पर जाकर सेव होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल, और इसकी जो PDF है इसे भी हम देखते हैं जो कि यहाँ पर आपको मिलेगी क्लास 3rd। यहाँ पर जैसे से आप ओपन करेंगे, जैसे अभी करंट वाली जो सीट है वो यहाँ पर आई है। अब देखिए प्राइवेट का कुछ इस प्रकार से जो मार्कशीट है, जो प्रगति पत्रक है वो आपका स्क्रीन पर डाउनलोड होगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी हाईटेक जो एक्सेल सीट है वो तैयार की गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और सावधानी से डेटा आपको इसमें फिल करना है। आशा है आपको जो एक्सेल सीट है इसमें वर्क करने में आसानी होगी। यदि आसानी हो, आपको यदि अच्छा लगे तो एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।